मिलेंगे। ठीक है, इलेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जिसमें एलिजिबल वोटर्स होते हैं कि कितने लोगों को एक्चुअली में वोट जो डाल सकते हैं, जो एलिजिबल है वोट देने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं टोटल वोट्स, या वोटर लिस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इसे हमेशा क्या मानेंगे हम, 100% मानेंगे, या फिर आप इसे 100 रेशियो या फिर 100% ऐसे कुछ करके हम कंसिडर करते हुए चलते हैं। टोटल वोट जो एक इलेक्शन में डाली जा सकती है मैक्सिमम। ठीक है, जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो होते हैं हमारे 100%। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं, कुछ लोग होंगे भैया जो वोट डालने नहीं जाएंगे। मान लो 10% लोग हैं, वोट ही नहीं डाली, तो कितना रह गया मेरे पास, 90 रह गया। ये हो गया एक्चुअल वोट्स पोल्ड, या फिर मैं कह सकता हूं वोट्स पोल्ड, जो वोट्स डाली गई। अब क्या होता है, पहले बैलेट पेपर में वोट डाली जाती थी तो उस टाइम पे क्या होता था, कुछ वोट्स खराब हो जाते थे, किसने अंगूठा सही से नहीं लगाया, किसने गलत साइन कर दिए, किसने कुछ मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी, तो कुछ वोट्स इनवैलिड भी हो जाते थे। कई बार वो परसेंटेज में होता है, मान लो हमसे कह दिया कि 20 वोट्स इनवैलिड, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेशियो में है 90, तो मैं कहूंगा 90 रेशियो या फिर 90% ऑफ टोटल वोट्स माइनस 20, तो कुछ वोट्स हमारी इनवैलिड हो जाती हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी एक ऑप्शन होता है कई बार कि जैसे होता है ना कि जब हम जो वोट्स काउंट होंगे जिससे डिसाइड होगा कि कौन कैंडिडेट जीता कौन सा हारा, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है ना नोटा का, कि आप किसी को भी वोट नहीं देते, कि सारे ही बेकार हैं। ठीक है, तो वो वाली जो वोट्स होती हैं वो किसी कैंडिडेट के हारने या जीतने के पीछे रीजन नहीं बनती, क्योंकि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को जितने वोट्स मिलेंगे उसके बेसिस पे ही फाइनल रिजल्ट इलेक्शन का बनता है। तो यहां पे इनवैलिड वोट्स हो गई हमारी, नोटा हो गया मतलब किसी को भी वोट नहीं दी, या बैलेट पेपर पे किसी भी पर्टिकुलर वोटर के आगे उन्होंने अपना साइन नहीं लिख करा, मतलब वो नहीं डाला, क्या कहते हैं जो भी होता है था पहले, ये टिक नहीं लगाया, राइट। तो हमारे पास ये हो गई हमारी टोटल वैलिड वोट्स। ऑल्दो वो नोटा वाली वैलिड वोट्स में ही आती है, लेकिन ये मैं उन वैलिड वोट्स की बात कर रहा हूं जो डिसाइड करेंगी कि कौन जीता और कौन हारा। इसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स होंगे मेरे पास ए बी सी डी और ई, उनमें वोट्स डिवाइड कर दी जाती हैं। क्लियर है इतना सा पार्ट। तो दिस इज हाउ आवर इलेक्शन क्वेश्चंस वर्क। जब सारी चीजें हमारी परसेंटेज में चल रही हो तो हम क्वेश्चन को डायरेक्टली वन लाइनर फॉर्मेट में भी सोल्व कर देते हैं। जब हमारी चीजें परसेंटेज में नहीं चल रही हैं, सिंपल कुछ वैल्यूज भी आ जाती हैं, तो हम चार्ट बना के भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, चार्ट बनाना है डायरेक्टली सोल्व करना है। कंसेप्ट हमारा बस क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से चलेगा। जो वोट कैंडिडेट्स को मिली इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, वो किसका परसेंटेज है। कई बार वो वैलिड वोट्स का परसेंटेज देते हैं, कई बार वो देते हैं टोटल वोट्स पोल्ड का परसेंटेज, कई बार कहते हैं कि जितने भी टोटल एलिजिबल वोटर्स थे उसका परसेंटेज। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात ये होती है, जो फाइनल कैंडिडेट को वोट मिल रहे हैं वो किसका परसेंटेज दे रखा है, इसका वैलिड वोट्स का, वोट्स पोल्ड का, या फिर टोटल वोट्स का। चलो अब मैं आगे क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन सीजीएल 2022 टीयर 1 का है। दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन लड़ा जाता है। ठीक है, एक कैंडिडेट को 76% ऑफ द टोटल वोट्स मिलते हैं और ये 1480 वोट से जीत जाता है। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी डाली गई थी। तो यहां पे कोई इनवैलिड वोट की बात नहीं की जा रही, कितने वोटर्स ने वोट नहीं डाली उसकी बात नहीं की जा रही। तो सीधा सा करेंगे कि भैया टोटल वोट्स हमने मान ली जो डली है वो है 100, विनर को कितनी मिल गई 76%। तो आप बोल सकते हो कि जो कैंडिडेट हारा है उसे कितनी मिली होंगी, 100 में से 76 घटाओगे तो आपके पास 24 यूनिट्स 24 रेशियो वोट डली होंगी लूजर कैंडिडेट को। विनर कितने वोट से जीत गया, 76 में से 24 को घटाओगे तो 52 रेशियो वोट से जीत गया। यहां पे दे रखा है कि वो कितने वोट से जीता, वो जीता 1480 वोट से। हमें बताना है टोटल कितनी वोट्स डाली गई थी। तो सोल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। 4 से अगर हम इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 13, और यहां पे अगर मैं इसे 4 से काटूंगा तो 3 जा 28, 370। इंटीजर पार्ट बताना है हमें,
तो रफ एस्टिमेट बताना है, 100 रेशियो का हम मान निकाल लेंगे। 370 डिवाइडेड बाई 13 इंटू में 100, ये वाली वैल्यू मेरे पास 2000 से ऊपर जा रहा है, मुझे पता है पूरा कटेगा नहीं, तो सिंपलेस्ट ऐसी कुछ वैल्यू जा रही होंगी, 0 0 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, डायरेक्टली किया जा सकता है। क्लियर? ऑप्शंस देखें, सोल्व करने की नीड नहीं है। चलें क्या आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू पार्टीज, सीपीओ 2022 का है, नवंबर 2022 में पेपर हुआ था। In an election between two parties A and B, A gets 37% of total votes cast and thus lost by 338 votes. The total number of casted votes is, ठीक है, A को 37% मिला, कितने वोट से हार गया? 338 से। टोटल वोट्स बतानी है। आप कहेंगे सर देखो इसे आप मिड से भी देख सकते हो, या तो आप टोटल वोट्स होंगी 100, अगर दोनों को 50-50% मिल जाती तो कोई नहीं जीतता, एक की 50% से कितनी कम है? 13 कम है, तो इसकी कितनी ज्यादा होंगी? जो जीता है उसकी 13 ज्यादा होंगी, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि जो वोट्स का डिफरेंस है जिससे ए हारा या जीता होगा वो क्या होगा? वो 13 इंटू 2 होगा। 13 इंटू 2 किसे रिप्रेजेंट करता है? वो 338 को रिप्रेजेंट करता है। हमें 100 रेशियो का मान बताना है, क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। क्या ये चीज समझ में आई? अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, पहले मैं 100 में से 37 को घटाऊं, मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 63, फिर 63 और 37 का गैप निकालू 26, ये लंबा प्रोसेस है। आप डायरेक्टली करो कि सर 50-50 से डिवाइड करता हूं, 50 से कितना कम है? 13 कम है, तो दूसरा क्या होगा? 13 ज्यादा होगा ऑब्वियसली, तो डिफरेंस कितना होगा? 13 इंटू 2। 50 से 13 कम था तो 13 इंटू 2 करा, मेरे पास वैल्यू आई 26। 26 रेशियो से रिप्रेजेंट करेगा, 100 रेशियो का मान निकाल लेंगे। 26 रेशियो अगर इसे रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे 4 ऑप्शन में चारों में 0 0 0 है, तो मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा 36 से कट रहा हो, 26 से कट रहा होगा। कितने टाइम्स जाएगा 26 से ये काटेंगे? अगर 6 यहां पे मैं करूं पहले तो 1 टाइम्स जाएगा और फिर यहां पे ये 3 टाइम्स जाएगा, तो ये आ गया 2300। क्वेश्चन हो गया खत्म, 1300 सॉरी। क्लियर है सभी लोगों को? डायरेक्टली 15 सेकंड वाला सवाल था ये, धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली जाएंगी। जैसे सीपीओ 2022 का ही एक और सवाल, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, एक कैंडिडेट को 60% वोट्स मिले वैलिड वोट के और वो इतने से जीत गया, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स मुझे बताने हैं। तो 60% मिले, 50 से कितना ज्यादा? 10% ज्यादा, तो 10 इंटू 2 20। विनर और लूजर कैंडिडेट्स के वोट्स का डिफरेंस 20%। 20% अगर 180 के बराबर, तो 100% किसके बराबर? 180 इंटू में 5। एग्जाम में ऐसे ही तो करोगे आप, एग्जाम में इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ लिखना ही नहीं है, क्वेश्चन हो गया खत्म, अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है तो। अगला सवाल हमारे पास आईसीआर टेक्नीशियन फरवरी 2022 में जो हुआ था एग्जाम। अब ये वाला थोड़ा सही सवाल है जिसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़े। एक इलेक्शन है 3 कैंडिडेट्स के बीच में, ए बी एंड सी। ए को 35% टोटल वोट्स का मिलता है, बी को 50% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स मिलते हैं और सी को इतने वोट्स मिलते हैं। तो हमें बताना है बाय हाउ मच वोट्स डिड द विनर विन फ्रॉम हिज क्लोजेस्ट कंटेस्टेंट। कैसे सोल्व करेंगे? अगर मेरे पास टोटल वोट्स मैं 100 मान लेता हूं, तो ए को कितनी मिलेगी? 35% मिल गई। बी को कितना मिल रहा है? रिमेनिंग का 54%, रिमेनिंग बची 65। 65 का 54% आपको निकालना पड़ेगा। वैल्यू मल्ट सोल्व करके अगर मैं निकालूं यहाँ पे 54 इंटू में 5, ये हो गया 270। 7 कैरी फॉरवर्ड हो गया, इंटू 6 करूंगा तो मेरे पास 4 इंटू 6 करेंगे 324 और 27 351, तो 35.1% ये हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सी को कितनी वोट्स मिली होंगी? ये 70.1 आ गया, तो ये मेरे पास 29.9 वोट सी को मिली होंगी। विनर अपने क्लोजेस्ट कैंडिडेट से कितने वोट से जीता? आप कहेंगे सर 0.1, तो हमें 0.1 रेशियो का मान बताना है। सी को कितनी वोट्स मिली? सी का रेशियो हमें यहाँ पे दे रखा है, डेट इज 35382। ठीक है, यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर कुछ नहीं दे रखा, तो मुझे सीधी सी बात है कि मैं ये मान सकता हूं कि सर 299 रेशियो का मान, 299 रेशियो अगर ये होता तो मुझे 1 रेशियो का मान निकालना होता। 299 से कितने टाइम्स जाएगा? ये 9 के टेबल में सबसे पहले तो ये 1 टाइम जाएगा। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए? आप कहेंगे सर 8 से करना पड़ेगा, तो एक रेशियो मेरा किसके बराबर होगा? 18 के बराबर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, चलें आगे।
अगर अप्रोक्सीमेट देता तो आपको चेक भी करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिखा नहीं, कई बार एसएससी अप्रोक्सीमेट लिखता नहीं है, फिर भी अप्रोक्सीमेट दे देता है, तो उस केस में आपको पूरी कैलकुलेशन करनी चाहिए। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में तो ये वैलिड होता है कि हमने देखा है यहाँ पे कि लास्ट में यहाँ पे 8 आएगा, 18 ही हमारा आंसर है। चले आगे, वरना हमें पता है 20 से तो नीचे ही वैल्यू रहेगी क्योंकि 2 टाइम्स जा नहीं पा रहा, तो कंफ्यूजन बस हमारे इस वाले ऑप्शन और इस वाले ऑप्शन में होती है, ये दोनों तो वैसे ही डिस्कार्डेड थे अगर अप्रोक्सीमेट भी होता तो। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2022 का ही अगेन। 3 लोग हैं, राजू, रवि और अशोक, एक इलेक्शन लड़ा, 5% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गई। राजू को मिली 30% ऑफ द टोटल वोट्स, रवि को मिली 32% ऑफ द टोटल वोट्स, विनर को मिली 5136 ज्यादा वोट्स, किससे, उस पर्सन से जिसे सबसे कम वोट्स मिली हैं। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी रही होंगी। तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो 5% वोट इनवैलिड हो गई, तो 100 में से 5% घट गए तो 95 रेशियो हमारे पास वोट्स बची। इसमें भी आगे बढ़ता हूं, राजू को टोटल वोट्स का कितना मिला, 30%, तो 30 मिला टोटल का। रवि को मिला, राजू है ये, रवि को आर से लिख रहा हूं, रवि को मिला 32। तो आप बताओ जो मेरे पास थर्ड पर्सन है अशोक, उसे कितना मिला होगा, 30 + 32 दैट इज 62। 95 में से 62 को घटा दूंगा तो मेरे पास 33। आगे क्या आता है, द विनर गोट इतनी वोट्स ज्यादा उस पर्सन से जिसे लीस्ट नंबर ऑफ वोट मिली। तो कितनी लीस्ट इसे मिली है, विनर को 3 रेशियो ज्यादा वोट्स मिली है। 3 रेशियो किसके बराबर है, 5136 के बराबर है। हमें किसका मान बताना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बोल्ड 100 रेशियो का। तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस की अगर मदद लेता हूं मैं, तो उससे कर सकता हूं कि लास्ट में मेरे पास 2 जीरो तो आएंगी, ठीक है, क्योंकि 3 और 100 को प्राइम है। अब 3 से 6 को काटूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ सकती है लास्ट में, 200। दो ऑप्शंस मेरे मैच कर रहे हैं, तो डायरेक्टली बता पाना मुश्किल है, तो पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। 1712 ये आएगा आंसर, 171200। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी 35.1 रेशियो है, वो वोट्स नहीं है। स्वाभिमान, वोट पॉइंट में नहीं आ सकती, इट्स फैक्ट। लेकिन जो हमने यहां पे किया था अभी, ये रेशियो कर रहे हैं हम, ये हमने 100 रेशियो मानी थी टोटल वोट्स को, 100% टोटल रेशियो में खेल रहे हैं हम। मैंने कहा ए को इतने रेशियो वोट मिलेगी अगर टोटल 100 रेशियो वोट्स हैं, बी को इतनी मिलेगी और इसको इतनी मिलेगी। क्या ये चीज समझ आई सभी लोगों को? और पॉइंट में जनरली वोट्स नहीं आती हैं, लेकिन एसएससी ने एक क्वेश्चन अभी दे दिया पॉइंट में वोट्स वाला। आप जैसे कि ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहला ही क्वेश्चन, इसमें जो नंबर ऑफ वोट्स टोटल निकल के आ रही है वो पॉइंट में निकल के आ रही है, जबकि ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए था। नंबर ऑफ वोट्स पॉइंट में कैसे आएंगी, लेकिन उन्होंने इंटीग्रल पार्ट को कंसीडर करते हुए ही क्वेश्चन को बना दिया था, तो पॉइंट में आ रही थी। ठीक है, क्लियर है? तो पूरी वोट्स भी पॉइंट में एसएससी चाहे तो क्वेश्चन ऐसा बना सकता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स को पॉइंट में डाल दे, वरना जनरली ऐसा क्वेश्चन लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। चले आगे, सीजीएल 2022 टीयर 1 का ही एक और सवाल है हमारे पास। खुद कर सकते हैं, ये होमवर्क में दे दूं, क्वेश्चन सिंपल सा है। ठीक है, जो अगर ये वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली इलेक्शन वाली, तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। ठीक है, देयर इज नथिंग मुश्किल इन दैट क्वेश्चन, मतलब नथिंग डिफिकल्ट। सीजीएल 2023 टीयर 1 जो अभी एग्जाम हुआ उसका एक क्वेश्चन है, ये सोल्व करते हैं। एक इलेक्शन हुआ 3 कैंडिडेट्स के बीच में, एक है मेरे पास अर्जुन, एक है मेरे पास भास्कर और एक है मेरे पास सरल। ठीक है, अर्जुन को 50% ज्यादा वोट्स मिली किससे, सरल से। तो सरल को अगर 2 वोट मिली होंगी तो अर्जुन को 3 वोट मिली होंगी। ठीक है, एंड सरल गोट 2% वोट्स लेस देन भास्कर। सरल को 2% कम वोट्स मिली, तो भास्कर को अलग लिख देता हूं, सरल है यहाँ पे, भास्कर है। भास्कर को अगर 100 मिलेंगी तो इसे 98 वोट्स मिलेंगे। क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज इतना। भास्कर और सरल की वोट्स का डिफरेंस हमें दे रखा है, हमें बताना है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। फिर अर्जुन और भास्कर को कंपेयर करके बताना है। तो सबसे पहले तो रेशियो मेंटेन करने पड़ेंगे।
ठीक है, मैं चाहूं तो इसे 2 से काट सकता हूं, लेकिन फिर यहाँ पे 2 का बात वही है, रेशियो मेंटेन करने के लिए 98 है तो यहाँ पे 49 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अर्जुन की वोट आ जाएगी 147, सरल की वोट आ जाएगी 98 और भास्कर की वोट आ जाएगी मेरे पास 100। रेशियो मेंटेन हो गया। इनका डिफरेंस है 2 रेशियो का। 2 रेशियो किसके बराबर दे रखा है हमें, 1296 के बराबर दे रखा है। हमसे पूछा हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन है, ये भास्कर है, इनका डिफरेंस है 47 का, तो हमें 47/2 रेशियो का मान बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 1296 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे आ जाएगा 47। मेरा आंसर 47 का मल्टीपल होगा। हम चेक कर सकते हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सोल्व करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी हम चाहें तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 रेशियो का मान इतना दे रखा है 47, मतलब 23.5 रेशियो का मान निकालना है। तो लगभग मेरे पास ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1300 है। मुझे इसका लगभग 12 गुना से थोड़ा सा कम निकालना है। तो 13 इंटू 12 कितना होता है मेरे पास, 152। 152 से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी मेरी। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास इसके आसपास जानी चाहिए। देख लेते हैं, क्या इतना दिमाग क्या लगाना, बेसिक से कर लो, इसे सोल्व भी कर लो ना। अगर मैं 4 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 3, 2, 4 और 7 चौक 28, यूनिट डिजिट 8 आएगी। सार काफी ऑप्शंस में आ रही है, तो आप डिटेल्स हम लगा के ट्राई कर सकते हो, वरना पूरी की पूरी मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या वैल्यू आएगी। वरना 1500 से कम तो वैल्यू आएगी ये। तो ये वाला ही सही बैठ रहा है मेरे हिसाब से, तो जो अभी कैलकुलेशन करी थी मैंने रफ। तो 47 इंटू 4 करेंगे तो मेरे पास 18 कैरी फॉरवर्ड हो गया 94 और 18 28। इलेवन कैरी फॉरवर्ड, अच्छा 152 जा रहा है। देयर वाज अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, डी सही जाएगा। चलें आगे। 23.5 था, ठीक है, लगभग कितने से कर रहे थे, चलेंगे आगे हम इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कहता है एक इलेक्शन है जिसके अंदर एक कैंडिडेट ने 42% टोटल वोट्स जो पोल हुई है उसके सिक्योर कराए, ओपोनेंट से 3080 वोट से हार गए, क्योंकि यहाँ पे 1400 वोट्स इनवैलिड भी थी। द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स इज, टोटल इनवैलिड वोट्स कितने परसेंट हैं। आप कहेंगे सर टोटल वोट्स मेरी अगर 100 रेशियो थी तो वैलिड वोट्स कितनी हो जाएंगी, 100 रेशियो माइनस 1400। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कैंडिडेट जो जीता है उसे टोटल वोट जो डाली गई उसका 42% मिला है, तो जो हारा उसे कितना मिला होगा यहाँ पे 58 माइनस 1400। कितने वोट से ये हार गया, ये हारा आपका 16 रेशियो माइनस 1400 वोट से। ये किसके बराबर हो गया, ये 3080 वोट्स के बराबर है। हमें किसका मान बताना है, परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स, जो वोट्स खराब हुई, इनवैलिड वोट जो है ये कितना परसेंट है टोटल वोट्स का। तो अगर मैं सोल्व करूंगा ये 1400 इधर ऐड होगा तो 4480 हो गया ये 16 रेशियो, और मेरे पास एक रेशियो का मान कितना आ गया, दूनी 8 280। अगर एक रेशियो इसके बराबर है तो आपको पता है 1400 क्या होता है, इसका 5 गुना होता है। 280 इंटू 5 1400, तो 5 रेशियो किसके बराबर होगा 1400 के। कितने परसेंट है इनवैलिड वोट्स टोटल वोट्स के, तो 5% आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलेंगे आगे, वरना 1400 को डायरेक्टली आप 280 से डिवाइड करते हैं, आपका आंसर आता 5। दैट इज द वैल्यू ऑफ द इनवैलिड वोट्स। टोटल 5% वोट्स हमारी इनवैलिड थी। सीपीओ 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 मेट्रिकुलेशन लेवल।
बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, 84 वोट्स क्या होती हैं, इनवैलिड होती हैं। विनिंग कैंडिडेट जो है उसे 62% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिलते हैं और वो 96 वोट से जीतता है। तो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितनी वोट्स पोल की गई होंगी, कैसे सोल्व करेंगे? टोटल वोट्स मैंने मान ली 100 रेशियो, 84 वोट्स हो गए इनवैलिड। विनर कैंडिडेट को 62% वोट्स मिली वैलिड की। अच्छा, अगर वैलिड वोट से कंपैरिजन करूंगा तो 62% इसे मिली, 50 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, तो टोटल 24% वैलिड वोट से जीता होगा। 24% ऑफ वैलिड वोट्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये 96 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं वैलिड वोट्स निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी मेरे पास, 24 से काटूंगा 4 और परसेंट है 1/100, उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 400। टोटल वैलिड वोट्स आ गई मेरे पास इतनी। ठीक है, हमसे पूछा है टोटल वोट्स कितनी पोल की गई थी, तो हमारी इनवैलिड वोट्स कितनी थी, 84 थी। तो इनवैलिड वोट्स अगर वैलिड वोट्स में हमें जोड़ दूं तो टोटल वोट्स पोल्ड कितनी हो गई मेरे पास, 484। क्लियर? देखो जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछ लो। सिलेक्शन पोस्ट फेज 11, अच्छा सवाल था। ठीक है, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, 84 वोट्स इनवैलिड हो गई। अभी मैं इस लाइन को छोड़ के चलता हूं क्योंकि अब वैलिड वोट्स पे काम कर रहे हैं। विनिंग कैंडिडेट को 62% मिली वोट मिली वैलिड वोट्स की, तो 50 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा। तो जो लूजिंग कैंडिडेट होगा उससे कितने वोट से जीत गया, 24% वोट से जीत गया। 24% वोट्स वैलिड वोट्स का अगर मैं निकालूंगा वो 96 दे रखा है। टोटल वैलिड वोट्स निकाल लिए 400 और हमें टोटल वोट्स पोल्ड निकालनी थी, तो वो कितनी हो जाएंगी, इनवैलिड वोट्स को जोड़ दूंगा इसमें, क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। हाँ 150 से ज्यादा है, वो मैंने रफली निकाला था, एक 150 से कम होना चाहिए, बट वो 150 से ज्यादा गया पिछले क्वेश्चन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन ज्यादा एग्जैक्ट करना ज्यादा सही रहता है। ठीक है, हिंदी मुझे एक बार दोबारा वेरीफाई करनी पड़ेगी। ये प्राप्त सारा का सारा ना, ये रा ऊपर आना चाहिए ना, तो ये वो गूगल वाला डायरेक्ट जा रहा है इधर। दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है। ठीक है, 12% वोटर्स अपनी वोट डालते ही नहीं है। जो विनर है वो टोटल वोट्स का 68% गेन करता है और कैंडिडेट को हराता है 2880 वोट से। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो इलेक्शन में वोट डाल सकते थे। कैसे सोल्व करेंगे? अगर मैं बात करूं टोटल वोट्स मैंने मान ली 100 रेशियो है, 12% लोगों ने वोट नहीं डाली तो 88% लोगों ने वोट डाली होगी। विनर को टोटल वोटर्स का 68% वोट्स मिली, तो जो हारा है कैंडिडेट उसे कितनी मिली होगी, 88 में से 68 को घटाऊंगा तो उसे मिली होगी 20 रेशियो वोट्स। कितने वोट से विनर जीता होगा, आप कहेंगे सर 48 रेशियो वोट से। 48 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 2880 को रिप्रेजेंट करेगा। हमें किसका मान बताना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो वोट्स कास्ट कर सकते हैं, हमें 100 रेशियो का मान बताना है। 2880 डिवाइडेड बाय 48 इंटू में, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज दे रखी है, सोल्व करके अपना आंसर बता देंगे। 48 से ये पूरा का पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, पहले 12 से काट के देख लूं, 12 चौक 12 दूनी 24, 48 240, 4 से काटूंगा तो ये 66,000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, करो ट्राई। फटाफट से आंसर आने चाहिए इन क्वेश्चंस के। कहता है इन एन इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। Two candidates contested the election in which the winning candidate got 48% of the total votes and won election by 1100 votes. Find the number of voters in the election given that all the votes cast were valid. अब देखो इस तरह का क्वेश्चन है, आपको जरूरी नहीं है आप हर बार चार्ट बना के ही करें, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, मैंने कहा एक इलेक्शन के बीच में, क्योंकि सारा परसेंटेज में है,
ठीक है, जो जिससे वोट से हारा या जीता बस वो वैल्यू दे रखी है, बाकी सारा परसेंटेज के अंदर मुझे चीजें दे रखी हैं। 8% नहीं, बनाना ही पड़ेगा, टोटल वोट्स का है ना, ठीक है। टोटल वोट्स को 100 मान लिया हमने, 8% ने वोट नहीं डाली तो 92% ने वोट डाली होगी। दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, ठीक है, विनिंग कैंडिडेट को 48% टोटल वोट्स का मिला, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अगर टोटल वोट्स का मिला तो इसका 48 मिल गया विनिंग कैंडिडेट को, लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला होगा, 92 में से 48 को घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 44। विनर कितने से वोट से जीता, 44 रेशियो वोट से जीता। कहता है क्वेश्चन के अंदर विनर जीता इलेक्शन को 1100 वोट से, तो हमें बताना है नंबर ऑफ वोटर्स इन दी इलेक्शन कितने रहे होंगे अगर सारी वोट्स वैलिड रही। तो हमारे पास 4 रेशियो का मान दे रखा है, 100 रेशियो का बताना है, तो क्या करेंगे 25 से गुणा कर देंगे, तो मेरे पास 27500 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया। 27 नहीं 2, हाँ 275 ही तो आएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, एक कैंडिडेट को 60% वैलिड वोट का मिल गया, ठीक है। टोटल वोट जो पोल की गई थी वो इतनी की गई थी, 10% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, 10% इनवैलिड थी वोट्स। तो हमें बताना है जो सेकंड कैंडिडेट था उसे कितनी वोट मिलेगी। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जब भी आपको ये दे दे कि जो कैंडिडेट है उसे जो वोट्स मिली है वो वैलिड वोट्स की परसेंटेज दे दे, जब भी जो विनर है उसे आपको या लूजर है उसे हमें एक परसेंटेज ऐसी मिल जाए जिसमें जो वैल्यू दे रखी हो वो वैलिड वोट्स की दे रखी हो, कि वैलिड वोट्स का इतने परसेंट वोट मिला, तो क्वेश्चन को डायरेक्टली वन लाइनर मेथड से किया जा सकता है, पूरा चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। मैं कैसे से वन लाइनर मेथड से करूंगा आप एक बार देख लो। टोटल क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल वोट्स कितनी डाली गई हमारे पास, इतनी वोट डाली गई 850, 10% वोट्स इनवैलिड हो गई, तो वैलिड वोट्स कितनी रह गई 9/10। अब जो विनर कैंडिडेट है उसे वैलिड वोट्स का कितना मिला 60%, तो जो कैंडिडेट हारा होगा उसे वैलिड वोट्स का कितना मिला होगा 40%, 40% इज नथिंग बट 2/5, तो यही तो नंबर ऑफ वोट्स आ गई जो कैंडिडेट हारा उसे जो मिली होंगी। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया यहीं पे। आप कहेंगे सर ये 50 है, 50 से काट दूंगा, तो यहाँ पे 5 से काटूंगा तो मेरे पास 1 जा 7 जा और 7 जा, ये 9 और 2 18 बनेगा, 8 7 जा 56, यूनिट जेट 6, दो ऑप्शन में आ रही है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चलो कर लेते हैं। ये मेरे पास 126, 12 कैरी फॉरवर्ड 138, 13 कैरी फॉरवर्ड 3186, दिस इज माय आंसर। चलें क्या आगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर votes, out of which 10% of the votes were declared invalid. A candidate got 9936 votes, which were 60% of the total valid votes. Find the total number of voters enrolled in that election. अब एक तो तरीका ये होता है कि लाइन बाय लाइन आप पढ़ के क्वेश्चन को सोल्व करते रहो, लेकिन जब कैंडिडेट को 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिले तो हम क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। टोटल हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड हैं जो इलेक्शन में वो बताना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी मैक्सिमम डल सकती है वो बतानी है। तो उसे मैंने मान लिया V, 80% वोटर्स ने वोट डाली, तो कितने ने डाली 4/5 ने डाली टोटल वोट्स की, कितनी इनवैलिड हो गई 10% इनवैलिड हो गई, तो 9/10 वैलिड वोट्स होंगी इसकी। जो कैंडिडेट जीता उसे इतनी वोट्स मिली जो वैलिड वोट का 60% था, तो ये वैलिड वोट्स है, इसका 60% हो गया 3/5, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 9936 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। सोल्व करके हम यहाँ पे अपना वैलिड वोट्स का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, ये वाली वैल्यूज दे रखी है, क्या आंसर आएगा पूरा का पूरा कर लेते हैं कैलकुलेट। पहले मैं 9 से काट देता हूँ, 4 की जगह 9 से सीधा सीधा दिख रहा है कटते हुए 1104 है, फिर मैं 3 से काट देता हूँ, मेरे पास 366 आएगा, फिर मैं 4 से काट पाऊंगा, यहाँ से 5 आएगा, और यहाँ से 2 से काटूंगा तो मेरे पास 368 आएगा, सॉरी। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसे रहने देते हैं 10, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 92, तो मेरे पास आएगा 92 इंटू में 250, 550 कैरी फॉरवर्ड
2250। क्लियर है? दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वरना हमें 25 से मल्टीप्लाई करना था, तो इस तरह के केसेस में मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, ये 25 है ना, डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 4 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगी, और 92 को 24 से डिवाइड करूंगा तो ये 23 हो जाएगा। ये हम कैलकुलेशन ट्रिक्स में सीखते हैं। मान लो मुझे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, किससे, 125 से मल्टीप्लाई करना है, मान लो 68 को, तो मैं कैसे करूंगा इसे सोल्व करने के लिए? 125 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, मैं इसे 8 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 125 क्या होता है, 5 की पावर 3, तो इसमें 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये मेरे पास 10 की पावर 3 बन जाता है, तो लास्ट में 3 जीरो आ गई, और यहाँ पे 8 से डिवाइड करके अपनी वैल्यू निकालूंगा। 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 8.5 और 8500, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 125 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है ये सारी की सारी चीजें सबको? तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन ट्रिक्स में ये सारी की सारी चीजें सीखी हुई है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बता देना, बाकी मैंने आंसर लिखा हुआ भी है, CGL 2023 टीयर 1 का है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन। अगला सवाल CPO 2022, ये वाला सोल्व करते हैं। एक इलेक्शन है दो कैंडिडेट्स के बीच में, 65% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 3% votes were decided to be invalid. A candidate got 81965 votes, which are 65% of the total valid votes. The total number of votes enrolled in that election. अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल वोट्स निकालनी है, जो विनर है उसे वैलिड वोट्स का परसेंटेज मिला है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली वन लाइनर मेथड से कर सकते हैं। टोटल वोट्स इतनी है, 65% ने वोट डाली, तो 13/20 ने वोट डाली है एक्चुअली में। आगे बढ़ता हूं, 3% क्या हो गई, वोट्स इनवैलिड हो गई, तो कितनी वैलिड रही होंगी, 97% रही होंगी इसकी। अब इसका जो विनर है उसे कितने मिले, 65% वोट्स मिले, तो अगेन 13/100 ये किसके बराबर हो गया, मेरा 81965 के बराबर हो गया। सोल्व करके हम अपनी वैल्यू बता देंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहूं तो आप डायरेक्टली आंसर बताओ। आप कहेंगे सर ये तीनों वैल्यूज है ना मेरी, इन तीनों के को प्राइम है, इनमें से इन तीनों में से कोई भी इस वैल्यू को काट नहीं सकता, तो जब मेरा आंसर आएगा वोट्स का, तो मेरे पास ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना है, 2 लाख। क्लियर है या नहीं है? तो जो भी आंसर होगा मेरा 2 लाख का मल्टीपल होगा, सीधी सी बात है, और 2 लाख का मल्टीपल होगा, एक सेकेंड, ये 2 लाख ही बन रहा है हमारे पास, ये 20 है, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, लेट मी करेक्ट इट, ये 13/20 आएगा ना, तो ये वाला आएगा मेरा 40,000। जो भी आंसर होगा मेरा 40,000 का मल्टीपल होगा। चारों ऑप्शन में देखो 40,000 का मल्टीपल कौन सा है, क्या ऑप्शन नंबर सी ही मेरा 40,000 का मल्टीपल हो सकता है? तो यही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसे एग्जैक्टली काट रही होगी। बहुत ही रेयर चांस होता है कि वोट्स हमारे पॉइंट में अप्रोक्सीमेट लिखें, और यहाँ पे पॉइंट वाला तो कोई भी सीन नहीं, क्योंकि सारी लास्ट में 0, 3 0, 4 0, 5 0 ऐसा कुछ दे रखा है, तो वो वाला सीन है ही नहीं कोई भी। तो मेरा आंसर इसका मल्टीपल होगा तो वो 2 लाख ही होगा। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर लेना, आंसर BS का मार्क कर रखा है, CPO 2022 का सवाल है। सिलेक्शन पेस्ट फेज 11 जो अभी जून में हुआ था, उसका क्वेश्चन हमारे पास, करो ट्राई। अब देखो एक इलेक्शन लड़ा जाता है, ठीक है, 15% वोटर्स वोट नहीं डालते हैं, 100 वोटर्स क्या करते हैं, अपनी वोट तो डालते हैं लेकिन बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़ देते हैं, मतलब किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देते। 2 कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा, राम और श्याम ने। विनर जो राम है उसे 69% मिली टोटल वोटर्स की वोट, जो भी लिस्ट में थे वोटर्स, और उसे 630 वोट ज्यादा मिली श्याम से। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट, वोटर्स कितने थे लिस्ट में।
अब यहाँ पे जो शाम है हमारे पास, राम है, उसे टोटल वोट्स का 69% मिला, तो हम डायरेक्टली वन लाइनर मेथड से नहीं कर सकते, हमें पूरा का पूरा एक एक करके चार्ट बना के सोल्व करना पड़ेगा, वो बेटर रहेगा। टोटल वोट्स मैंने मान ली 100 रेशियो रहे होंगे टोटल वोटर्स, 15% नहीं दी तो 85% ने दी होगी, ठीक है। 100 वोट्स किसी काम की नहीं रही क्योंकि बैलेट पेपर को खाली छोड़ दिया गया। बाकी की जो बची हुई वोट्स है वो राम और शाम को मिली होगी। राम को कितनी मिली है? 69% मिली है टोटल वोट्स की। तो शाम को कितनी मिली होगी? इसमें से ये घटाऊंगा तो मेरे पास 16 रेशियो -100 मिली होगी। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 630 का है। तो मेरे पास 53 रेशियो -100 ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? 630 को रिप्रेजेंट करेगा। एक सेकेंड, राम जीता है ना, तो 53 + 100 होगा, दिस माइनस दिस करूंगा तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। तो मेरे पास 53 रेशियो किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया मेरे पास यहाँ पे 530 के, 1 रेशियो 10 के बराबर, तो 100 रेशियो किसके बराबर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास CHSL 2022 Tier 2 का, ये मैंने परसेंटेज के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर में भी कराया था, अलग से भी कराया था। होमवर्क में ट्राई करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। CGL 2023 का एक क्वेश्चन ये रहा, ये वाला ट्राई करो। कहता है दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन लड़ा जाता है, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो मैं डायरेक्टली 190। फिर आगे कहता है 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर फाउंड टू बी इनवैलिड, जितनी डली इसका 10% इनवैलिड हो गया, तो ये रह गया मेरे पास 81 वैलिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनिंग कैंडिडेट को 56% वैलिड वोट्स का मिला, तो इसका 56% मिला, वो हम बाद में मैनेज कर लेंगे, और इलेक्शन को इतने वोट से जीता। ठीक है, तो हमें बताना है कितने वोटर्स इनरोल्ड थे। तो अगर इसे 56 मिला तो आप देख सकते हैं, अगर टोटल इसे मैं 100% मान लेता, मैं अलग रेशियो पे चल रहा हूं अभी, तो मेरे पास इसे मिलता कितना? 44 रेशियो, और यहाँ पे गैप आ जाता मेरे पास 12 रेशियो, है ना। तो मैं कहूंगा 12 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इतना। तो टोटल वैलिड वोट्स कितनी हो जाएंगी मेरी? 81 रेशियो, मतलब 1458 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 81, ये मेरी होगी टोटल वैलिड वोट्स। सॉरी, इंटू में 100 करना पड़ेगा यहाँ पे वैलिड वोट्स के लिए। ये मेरी वैलिड वोट्स हुई। टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर मुझे निकालनी है तो मुझे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 81 इंटू में 100। मैं इसे दोबारा दूसरे तरीके से कर देता हूँ, आई थिंक कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। मैंने टोटल वैलिड वोट्स को अभी क्या मान लिया, यहाँ पे नीचे आते आते मैंने वैलिड वोट्स को 100 रेशियो मान लिया। तो पहले मैंने यहाँ पे टोटल वैलिड वोट्स निकाली, ये हो गई मेरी टोटल वैलिड वोट्स। फिर है, अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ टोटल वोट्स से, तो ये इसका 81% है, तो 81% का मान अगर ये है तो 100% का मान मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, इस तरीके से करा है। बाकी आप यहाँ पे बिना चार्ट बनाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं नई स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको, मैं इसे एक बार मिटा देता हूं। देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो विनर कैंडिडेट है उसे परसेंटेज मिल रहा है ना, 56% ऑफ वैलिड वोट्स मिल रहा है। तो वन लाइनर मेथड से मैं कैसे करूंगा? मुझे पता है वैलिड वोट्स के कितने परसेंट से जीता होगा, 50 से 6 ज्यादा है तो 6 इंटू 2 12, वैलिड वोट्स के 12% से कैंडिडेट जीता होगा, है ना। तो अब सोल्व करते हैं। मेरे पास इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स को मैंने मान लिया 20 है। ठीक है, 10% वोटर्स जो है वोटर लिस्ट में, उन्होंने अपनी वोट्स कास्ट नहीं करी, तो 9/10 वोट पड़ी। 10% इनवैलिड हो गई, तो वैलिड वोट्स अगेन 9/10 हो गई। अब इसके 12% से विनर जीता है, तो इसका 12% कितना हो जाएगा? 3/25 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1458 के बराबर। हमें सोल्व करके v का मान निकालना है। क्लियर है आप सबको? ये तीनों आपस में, ये तीनों वैल्यूज किसी से भी नहीं कटेंगी, इन तीनों में से किसी से नहीं, तो मेरा आंसर जो भी होगा वो 2500 का मल्टीपल होगा, मैं ये बोल सकता हूं।
अगर 2500 का मल्टीपल होगा, चार ऑप्शन में 2500 का मल्टीपल सिर्फ यही ऑप्शन है, तो यही करेक्ट आंसर हो सकता है। क्लियर है सभी लोगों को? चलें क्या आगे? ये टीयर 2 के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर को ज्यादा डीप में पढ़ रहे हैं, उसके बाद चैप्टर्स को हम तेजी से निकालेंगे। क्लियर है? इलेक्शन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं सारे टाइप्स आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारे पास क्या हो गया, ये वैसे हो गया, और यहाँ पे बेसिक से करोगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा आपका, मतलब चार्ट बना के, बिना चार्ट बनाए डायरेक्टली वन लाइन में आप ऐसे कर सकते हैं। मेंस आपका अभी देखो, मेरे हिसाब से तो वो अक्टूबर में ही होगा, अक्टूबर मिड या अक्टूबर एंड में कभी हो सकता है, ठीक है। कभी तो टाइम है मेंस में काफी, और एसएससी ने अगर अपने हिसाब से थोड़ा डिले करना चाहें तो वो और लंबा भी खींच सकते हैं। बाकी आप सितंबर एंड तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके रखें, इसलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी सारी प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप लाइव नहीं देखना चाहते तो इस बैच की भी रिकॉर्डेड वीडियो, जो पिछले बार 2022 के लिए मेंस का बैच लिया था, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा बैच था। उसकी सारी क्विजेस फॉर्म में भी दे रखा है कि क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सोल्व करने हैं तो पहले क्विज दे लो लैपटॉप पे, ठीक है। कोई दिक्कत आई तो वीडियो सोल्यूशन से देख लो, वो भी चीज भी प्रोवाइड की हुई है। इसमें भी हम वो चीज प्रोवाइड करेंगे, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा हर क्लास की आपको क्विज भी मिलती रहेगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप क्विज की फॉर्म में भी दे सकते होंगे, और पीडीएफ तो मिलेगी अगर आप प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस करना चाहें क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट होते ही ये काम करवा दिया जाएगा। परसेंटेज कंप्लीट होकर अब तक जितनी भी वीडियोज हुई है सब पे आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ और क्विज दोनों चीजें मिल जाएंगी। क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखो कहता है एक इलेक्शन के अंदर 2% पर्सन्स जो इनरोल्ड थे वोटर लिस्ट में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, 500 वोट्स इनवैलिड हो जाती हैं। दो कैंडिडेट्स ए एंड बी ने इलेक्शन लड़ा, ए ने बी को 200 वोट से हराया, ए को 43% वोट्स मिली, इससे जो वोटर लिस्ट में कैंडिडेट्स थे, हमें बताना है टोटल कितनी वोट्स कास्ट की गई। अब बार बार देखो एक ही चीज में लिख के चलूं, बार बार 100 लिखूं, पूरा चार्ट बनाऊं, नहीं, थोड़ा सा वी हैव टू बी स्मार्ट। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100 ही होते हैं, तो एग्जाम में आप कैसे करोगे, एग्जाम में एक चीज नहीं लिखनी होती। हमने कहा कि 2% ना एग्जाम वोट डालने नहीं गए तो 98 रेशियो रह गए, फिर हमने कहा 500 वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गई, तो इतनी वोट्स रह गई, ठीक है। जो हमारा कैंडिडेट है, ए और बी के बीच में इलेक्शन लड़ा गया, ए ने बी को हराया 200 वोट से, ए को टोटल वोट का कितना मिला 43%, तो ये 43 रेशियो हो गया। बी को कितना मिला होगा इसका डिफरेंस, तो ये मेरे पास आ गया 45 रेशियो माइनस, नहीं 55 रेशियो माइनस 500, राइट। ये बी को मिला होगा। जीता कौन, ए जीता, तो इसमें से ये घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 500 माइनस 12 रेशियो, कितने वोट से जीता, 200 वोट से जीता। टोटल वोट्स बतानी हमें कितनी रही होंगी, आप कहेंगे सर 300 किसके बराबर हो गया, 12 रेशियो के बराबर हो गया। 3 से काट दूंगा 100, मेरे पास 4 रेशियो के बराबर, 2500 मेरा 100 रेशियो के बराबर, ठीक है। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, ठीक है। टोटल 100% वोट डल सकती थी, लेकिन डाली कितने लोगों ने थी, 98% लोगों ने डाली थी, तो हमारे पास 2% कम करना पड़ेगा। 1% की वैल्यू निकाल लो यहां से, अगर मैं 1% की वैल्यू निकालता तो मेरे पास आती 25, 98 की निकालूंगा तो ये आएगा मेरे पास 2450। क्लियर? लास्ट वाली लाइन को डबल रीड जरूर करना है कि क्या पूछा एग्जामिनर ने। अब क्वेश्चन में कहता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 85% लोगों ने अपनी वोट डाली, 10% इनवैलिड हो गई, 3 लाख पीपल थे जो वोट डाल सकते थे, धर्म को इतनी वोट्स मिली, इतनी वैलिड वोट्स मिली, तो हमें बताना है धर्म को टोटल वैलिड वोट्स के कितने परसेंट वोट्स मिली, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछा है, कैसे सोल्व करेंगे।
अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स निकाल लेता हूं। तो आप कहेंगे सर 3 लाख वोट्स हैं, 85% ने वोट डाली और यहां पे हमारे पास 10% इनवैलिड हो गई, तो वैलिड रह गई होंगी इतनी, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहां से 2 से काटूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1500। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल वैलिड वोट्स आ जाएंगी मेरे पास। धर्म को कितनी मिली 137,700, तो टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट है 1500 इंटू में 17 इंटू में 9 इंटू में 100। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सोल्व करके। 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगी मेरे पास, ठीक है। अब मैं जब इसे सोल्व करूंगा तो मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। यहां पे 4 वैल्यूज दे रखी हैं, पूरा काटना चाहो आप काट भी सकते हो, मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके देखता हूं। जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 बचेगा और इसे 2 जीरो को हटा के मैं 100 लिखता तो मेरे पास ये 5 से घटने के बाद 20 बचता, है ना। तो अब 17, 9 और 3 से तो ये वाली वैल्यू कोप्राइम है, लेकिन पॉइंट में भी वैल्यू जा रही है, तो हो सकता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो। अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर होता तो मैं 100% कह देता कि मेरा जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, उसकी लास्ट वैल्यू मेरी क्या होगी 0 होगी और वो 20 का मल्टीपल होगा, तो मैं इस वाले ऑप्शन को मार्क कर देता, ठीक है, अगर मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर होता। लेकिन यहाँ पे ऐसे अप्रोक्सीमेट भी दे सकता है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हमें सोल्व ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी में गलती हो जाए एग्जाम में फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। 3 से काटूंगा 4, 5, 9, 9 से काट दो 51, 17 से काटूंगा तो 3 इंटू 20 आ गया 60%, खत्म। चलें आगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, सीरियल 2022 टीयर 1 में पूछा गया था। बहुत क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर मिल जाता है तो इट इज वेरी रिस्की टू अटेम्प्ट, ठीक है। सोल्व करके देखो इसे क्या आ रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या था, 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है, जो डिफीटेड कैंडिडेट है उसे 42% वोट मिलते हैं वैलिड वोट्स के, और वो हार जाता है इतने वोट से। तो अगर लूजिंग कैंडिडेट को 42% मिल रहे होंगे तो 50 से कितना कम है 8, विनर को 50 से 8 ज्यादा मिला होगा, मतलब अगर मैं कह सकता हूं 8 दूनी 16, 16% ऑफ वैलिड वोट्स इसके बराबर हो गया, ये मेरे पास बराबर हो गया यहाँ पे 768,400 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स निकाल सकता हूं, ठीक है। और यहां पे कह रहा है कि इतने परसेंट, इतने वोट्स जो थे मेरे वो इनवैलिड थे। तो अगर मैं टोटल वोट जो एक्चुअली में डले वोट्स पोल्ड निकालूं तो सबसे पहले तो वैलिड वोट्स निकलेंगे। ये 16% का मान है, 16 से देखना पड़ेगा कट रहा है या नहीं कट रहा है, काट के देख लेता हूं मैं। 16 से डायरेक्टली करेंगे, 4 जा 64, 128, 7 जा कट जाएगा, 8 जा सॉरी, फिर मेरे पास 025 और ये आ जाएगा वैलिड वोट जो डाली थी मेरे पास वो थी 48,02520। इसके बाद कितनी वोट्स मेरे पास क्या थी इनवैलिड थी, वो थी मेरे पास 82,000। तो वोट्स पोल्ड जो निकालूंगा उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा 82,560 को मेरे को इसमें ऐड करना पड़ेगा, यहां से मुझे मिली वैलिड वोट्स पोल्ड। आगे अगर हम देखते हैं 20% लोगों ने वोट डाली ही नहीं थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 80% ऑफ टोटल वोट्स आएगा, ये मेरे पास निकल गए। यहां पे जो सम करूंगा मैं, हमसे पूछा है जो इनवैलिड वोट्स हैं वो कितने प्रतिशत थी, उनकी जो लोग वोट्स को कास्ट नहीं कर सकते थे। अगर ये 80% है तो कितने लोगों ने वोट कास्ट नहीं करी थी 20% ने, तो इसे डिवाइड करूंगा सम को 2 से 4 से,
तो मेरे पास यहाँ पे 6005, 8 कैलकुलेशन देख लेना, 4 और 8 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो इतने लोगों ने वोट्स नहीं डाली थी। और जो इनवैलिड वोट्स थी हमारी 82560, ये इसका कितना प्रतिशत है हमें वो बताना है, ठीक है। और वैल्यूज दे रखे 10.6, 6.8, 9.8 और 12.9। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल लें, अप्रोक्सीमेशन से करना पड़ेगा हमें। दिक्कत क्या है ना, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू बार बार लिखना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। जैसे अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1121240 ये आएगा इनटू में 100%। दिस विल बी माय आंसर। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली देखूं ये कितनी वैल्यू है, 8000 और ये कितना है 1,22,000, तो इसका 10% होगा मेरे पास लगभग 12,000 के आसपास। तो ये कितना होगा 6% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। 12 से अगर मैं 80 काटता हूं तो लगभग 6 और 7 जा रहा है, लगभग 7% के आसपास। तो बी ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चारों ऑप्शन बहुत ज्यादा दूरी पे हैं इसलिए मुझे मदद मिल गई। क्लियर है क्या? पूरी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत लंबा टाइम खींचेगा। हमने चार ऑप्शन बहुत दूरी दूरी पे एग्जामिनर ने दिए थे तो हमने अप्रोक्सीमेशन से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। कहीं कैलकुलेशन में एक आधे पॉइंट में आगे पीछे हो भी गया तो आई डोंट थिंक कोई बड़ी दिक्कत होगी। चलें आगे। वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए आप कोर्सेज के अंदर माई परचेजेस पे क्लिक करेंगे ना, एप्लीकेशन पे साइड में जो आता है, एप्लीकेशन में यहाँ पे आता है एक, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माई परचेजेस का खुलता है, वहां पे वैलिडिटी एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिलता है कम प्राइसेस में आपको। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, आईसीआर टेक्नीशियन जुलाई 2023 जो अभी हुआ था एग्जामिनेशन, उसका ही क्वेश्चन है। इस टाइप के एसएससी में मैं तो पिछली बार जो बैच लिया था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक कराया था और डिटेल्ड कोर्स में भी कराया था इस टाइप का एक क्वेश्चन। ये आ जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझेंगे। 3/7 ऑफ द वोटर्स प्रोमिस टू वोट फॉर ए एंड रेस्ट प्रोमिस टू वोट फॉर बी। दो कैंडिडेट हैं ए और बी। 3/7 ने प्रोमिस किया कि ए को वोट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को अगर मैं 7 मान लूं तो 3 ने कहा ए को करेंगे, 7 में से 3 को घटा दूंगा, 4 ने कहा बी को वोट करेंगे। अब 3 और 4 तो बड़ा मुश्किल सी वैल्यू लग रही है तो मैं 2 जीरो लगा लेता हूं, क्योंकि अगर आगे मैं उसमें कुछ चेंजेस करूंगा तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा 3 और 4 से खेलना। ठीक, आगे कहता है ऑन द लास्ट डे 12% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए। जब वोट करने की बारी आई तो 12% लोगों ने दल बदल लिया, ए को कह रहे थे वोट करने के लिए, किसको वोट दे दी, बी को दे दी। तो मैं कहूंगा इसका अगर 12% निकाला जाए तो इसका 12% कितना हो जाएगा मेरे पास 36। ए से कम हो गए और अगर इन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, ए को नहीं दे रहे, तो वो वोट किसी ना किसी को तो देंगे, वो तो वो बी को ही देंगे, हम ये मान के चलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बी। बी को जितने लोग वोट देने वाले थे उसके 20% लोग मुकर गए। तो अगर मैं बी की बात करूं तो इसका 20% होगा मेरे पास 80। तो 80 लोग जो इसे वोट देने वाले थे इसका ही निकालेंगे, वो अब इन्हें वोट देंगे। अब हुआ क्या, ए इलेक्शन हार गया, कितने वोट से, 324 वोट से। तो हमें बताना है टोटल वोटर्स कितने थे। ठीक है, आप कहोगे सर टोटल वोटर्स हमने 7 रेशियो माना था तो चांसेस है 7 एक प्राइम नंबर है, जो मेरा आंसर आए वो 7 का मल्टीपल आ जाए। चार ऑप्शन में आप चेक करना चाहते तो कर लेते, ठीक है। मैं जनरली चेक नहीं करूंगा क्योंकि साथ से चेक करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और 2 ऑप्शन मिल गया तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि साथ से हो सकता है ना भी कटे, वैल्यू कुछ और दे दें, क्योंकि एसएससी अप्रोक्सीमेशन में भी कई बार दे देता है। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, आप कहेंगे सर यहाँ पे नेट चेंज कितने का हो रहा है, नेट चेंज हो रहा है मेरा 44 बढ़े हैं। अगर यहाँ पे 44 बढ़े हैं तो मुझे इधर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इधर 44 घटे होंगे। तो यहाँ पे अगर ये 344 हो गए तो यहाँ पे 44 घटे होंगे, तो ये मेरे पास कितना आएगा 356 आएगा, और जो गैप रह गया मेरे पास ये कितने का रह गया 12 का। क्लियर है या नहीं है? 12 रेशियो से बी जीत गया, 12 रेशियो 234 के बराबर है, हमें 700 रेशियो का मान बताना है। 12 से पूरा पूरा कट रहा है क्या,
मेरे हिसाब से तो नहीं कट रहा है 12 से पूरा पूरा, 6 से कट रहा होगा, 12 से नहीं कट रहा, 6 से कटेगा। 2 रेशियो और यहाँ पे मेरे पास दिया और निम्मा, 2 रेशियो 39 के बराबर है। 700 रेशियो किसके बराबर होगा? 39 इंटू 350। दिस इज माई आंसर। तो लास्ट में एक 0 आएगी, फिर 5 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है सभी लोगों को ये सवाल? इलेक्शन के ऐसे ही सवाल एग्जाम्स में आते हैं, थोड़ा बहुत कोई भी चीज घुमा के एग्जामिनर पूछना चाहे पूछ सकता है, बट मुझे पता है आप लोग कर लोगे। ठीक है, इतने सारे सवाल हमने कर लिए, यहाँ पे 23 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जिसमें लगभग 6 से 7 टाइप के सवाल थे। कैसे डायरेक्टली करना है, कहाँ पे आपको चार्ट बना के करना है, दोनों बता दिए। वरना चार्ट बना के आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब 100 मान के फिर नीचे नीचे जा जाके, वो बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि उसमें एग्जाम में कुछ भी पूछ ले आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो। टाइम क्या हो गया है अभी? 3 बज गए हैं लगभग। 1 घंटे के बाद 4 बजे हमारा एक और एप्लीकेशन पे पेड सेशन है, जिसमें हम एक मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 4 बजे के लिए रेडी रहें। मिक्स 25 क्वेश्चंस हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे, बड़े आसानी से हम कोशिश करेंगे सोल्व कर लें। एग्जाम में अप्रोच आपके माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ के जाना भी जरूरी नहीं है सिलेक्शन के लिए, लेकिन जो भी आप पढ़ो उसकी रिविजन करो, क्योंकि अगर ये मुझे सोचना पड़ जाए एग्जामिनेशन में कि यहाँ पे 3:4 लेने के बाद यहाँ पे अगर मैं पॉइंट में वैल्यूज लेने लग जाऊं तो फिर फंस जाएंगे हम। अगर मुझे एग्जाम में एक्स मान के मैं इलेक्शन के क्वेश्चंस करने लगूं तो हमारा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन है, इसे इस तरीके से फास्ट करते हैं। एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसकी शॉर्ट ट्रिक अपने आप ही दिमाग में बन जाती है। आप बेसिक से ही बड़ी जल्दी आंसर निकाल लेंगे, और जब आंसर आप एग्जैक्टली निकालते हैं तो आपकी श्योरिटी रहती है कि हाँ सिली मिस्टेक नहीं हुई होगी, कोई ऑप्शन आपका मैच करता है। फिर अगर आप डायरेक्टली 7 से डिविजिबल चेक कर लें, ठीक है, एग्जामिनर ने सोच के कुछ अलग बनाया हो, तो आप फंस जाते हैं फिर उसमें। और एक क्वेश्चन भी गलत होने का मतलब है आज के टाइम पे जो पेपर का लेवल आ रहा है सिलेक्शन से बाहर। ठीक, इन वीडियो को बता दो किस टाइम से मिलेगी। अरे यार मैंने इतनी बार बताया है, मैं दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको यहाँ पे हमारा कोर्स है, सॉरी एप्लीकेशन पे जाओगे आप, कोर्सेज पे क्लिक करोगे। हाँ लॉगिन नहीं किया हुआ क्या? मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप परचेजेज में जाओगे, एप्लीकेशन पे जो भी कोर्स आपने ले रखा है, एप्लीकेशन पे तो आपको पेड क्लासेस दिखेगा, वेबसाइट पे परचेजेस। ऑफिसर बैच ले रखा है तो ऑफिसर बैच में भी क्लासेस दिखती हैं आपको सारी, और अगर ऑफिसर बैच नहीं ले रखा तो लाइव में, जैसा भी ये लाइव चल रही है तो लाइव दिख रही है कि ये क्लास चल रही है। अपकमिंग पे क्लिक करेंगे तो जो आने वाली क्लासेस हैं लाइव वो दिख जाती हैं। रिकॉर्डेड पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। आप इसमें CGL 2023 Tier 2 लिखा हुआ है ना, इस वाले फोल्डर पे क्लिक करो। यहाँ पे एक तो मिक्स प्रैक्टिस सेशन है जिसमें मिक्स क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं बीच बीच में, और एक है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। तो इसमें ऑलरेडी जो ये वाली क्लास है, ये हमारी ये वाली क्लास चल रही है, क्या कहते हैं, मैथ्स की परसेंटेज की क्लास 7th चल रही है, जो कि जब अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे मिलेगी आपको ये वाली क्लास। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले सिंप्लीफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, ये सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। और प्रैक्टिस सेक्शन में तो जो मिक्स प्रैक्टिस होती है वो, उसमें ये Tier 2 का जो पिछले साल का बैच लिया था मैंने ये भी डाला हुआ है। इसमें भी आप देखो एक बार, ये डिटेल्ड कोर्स है, सॉरी डिटेल्ड कोर्स में कोई टॉपिक आपका बिल्कुल बेसिक से आपको कवर करना है वही आप यहाँ से कर सकते हैं मैथ्स का। और अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप अगले साल की CGL की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल ही 0 लेवल से जाना चाहते हैं, वरना आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे Tier 2 बैच में भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। वरना आप जो पिछले साल मैंने बैच लिया था इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो Tier 2 मैथ्स चैप्टर वाइज यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये पिछले साल का बैच जो लिया था उसके सारे के सारा कंटेंट, ये क्लास, उसके बाद उसकी PDF, उसके बाद अटेम्प्ट क्यूज का भी ऑप्शन है। जो जो क्लास ली, जैसे परसेंटेज की पिछली बार क्लास ली थी मैंने, पार्ट 1 ये रहा, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, इसकी PDF विद नोटेशन यहाँ पे मिल जाएगी, क्वेश्चंस की PDF सारे के सारे क्वेश्चंस की यहाँ पे मिल जाएगी, और अटेम्प्ट क्यूज भी कर सकते हो आप। तो जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था इंग्लिश में, हिंदी में और उसकी क्विज, आप यहाँ पे अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हो। जैसे मान लो मैं हाफ ऑफ 1/4 ऑफ 1% मैंने ऐसे ही से मार्क कर दिया, जो मार्क करा वो सही था तो ग्रीन हो गया,
सही नहीं होगा तो ग्रीन नहीं होगा, आप इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मैंने ये वाला मार्क कर दिया, गलत हो गया, ये मार्क कर दिया, गलत हो गया। इसमें टाइमर नहीं है कुछ, आप डायरेक्टली सारे के सारे करते रहेंगे स्किप कर करके, मैं लास्ट में पहुंच जाऊंगा यहाँ पे। पूरी क्लास के हिसाब से ऐसे डाले हुए हैं। अच्छा, ये फर्स्ट क्विज में गलती से सारे क्वेश्चन डल गए, तो ये मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको रिजल्ट दिख जाएगा कौन से सही है कौन से गलत है, और जो गलत है उनका आप देख पाओगे, सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो इस बार भी जो बैच चल रहा है ये वाला, इसमें भी मैं ये करूंगा कि जो भी क्लासेस हैं उन्हें क्विज फॉर्म में भी आपके लिए डलवा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बाद में अगर आप करना चाहें, या फिर जो लोग बाद में देखेंगे क्लासेस को तो उनको क्वेश्चंस अलग से क्विज फॉर्म में भी मिलेंगे और पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेंगे। क्योंकि मेरा मकसद है आपका सिलेक्शन, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप डेली लाइव आके मेरे से पढ़ो, ठीक है, एप्लीकेशन पे व्यूज बढ़ाओ। सबसे मेन जो मोटिव है वो है आपका सिलेक्शन, कि आप सिलेक्शन तक पहुंचो, ठीक है। जिन लोगों ने ऑलरेडी चीजें पढ़ रखी है उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन उठाया, प्रैक्टिस करें, जहां फंसे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। पीडीएफ विद एनोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप डायरेक्टली क्विज़ दे सकते हो। इट्स अप टू यू कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट सूट कर रहा है, ठीक है। और उन सारी चीजों का हमने ध्यान रखा है। अगर मॉक फॉर्म में देना चाहते हो तो ये मैंने मॉक फॉर्म में भी सारी क्लासेस डलवा रखी हैं। आप यहाँ पे टेस्ट में जाएंगे ना, जो पिछले साल का बैच हुआ था, एक तो टीयर 2 के 23 थोड़े अच्छे लेवल के मॉक्स डाले हुए हैं, जिसमें कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, उस टाइप के मॉक्स हैं जो पिछले साल मैंने बनाए थे, वो दे रखे हैं, सबके लिए फ्री है, बाकी लोग भी दे सकते हैं इसे जो पेड यूजर्स नहीं है। और बाकी अगर मैं बात करता हूँ ऑफिसर बैच के साथ, तो ये मॉक टेस्ट सीरीज है जो हमारी फ्री रहती है, बाकी द्रोना बैच, प्रैक्टिस बैच। तो इसमें आप देना चाहें तो इसमें भी अगर आपको चाहिए कि मार्क्स भी दिखे, कि मैं क्वेश्चन सोल्व करूं तो मुझे उसके मार्क्स भी पता चले कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, तो वो जैसे सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पे 58 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रखें तो 116 मार्क्स 58 मिनट्स दी हुई है, इसमें दे सकते हो। ऐसे पार्ट 2 है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें परसेंटेज आ गया, परसेंटेज पार्ट 1, तो इसमें 30 क्वेश्चन है, फिर 30 क्वेश्चन है, फिर बचे 20 क्वेश्चन है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन 30 क्वेश्चन, टाइप वाइज अरेंज है सारे के सारे क्वेश्चन। आप यहाँ पे डायरेक्टली जैसे मान लो परसेंटेज के 30 क्वेश्चन की क्विज देनी है, मैंने खोला इसे, एग्री एंड कंटिन्यू करा, तो ये मेरे क्वेश्चंस आ गए, ऑप्शंस आ गए, ये सारे के सारे किसी भी क्वेश्चन पे आप मूव कर सकते हो, एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। मान लो मैं कुछ 1-2 अटेम्प्ट कर देता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये अटेम्प्ट करा, सेव एंड नेक्स्ट, फिर ऐसे कोई भी अटेम्प्ट कर दिए, लास्ट में आप जाओगे सबमिट करोगे तो आपको समरी भी दिख जाएगी। चले आगे, तो ये टेस्ट आप 2 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। चलो गाइज, वाइंडिंग अप दी सेशन, बाय बाय, टेक केयर। सर आई गोट विक्रांत कौशिक, मुझे याद है पिछली बार आप मेंस बैच में डेली लाइव क्लासेस अटेंड करते थे। विक्रांत बोल रहे हैं उनकी 283 रैंक आई है CHSL 2022 में, RB इज द रीजन। थैंक यू विक्रांत एंड कांग्रेचुलेशंस, आप यहाँ तक पहुंचे। देखो, जो भी एस्पिरेंट सीरियसली पढ़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, SSC का कोर्स बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ मैं पहुंच सकता हूँ सिलेक्शन तक, पहली चीज सबसे जरूरी है अपने ऊपर भरोसा, दूसरी चीज है अपने टीचर्स के ऊपर भरोसा, और तीसरी चीज है मन लगा के पढ़ना, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अगर आपने ले ली, कि अपने ऊपर भरोसा रखा कि मैं कर सकता हूँ, दूसरी जिन टीचर से पढ़ रहे हो वो आपको सही पढ़ा रहे हैं, ये आपने भरोसा कर लिया, 1-2 बार आप एक तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, और उसके बाद मन लगा के बस पढ़ना, जो डायरेक्शन दिखा दी उसमें पढ़ते चले जाना, ये तीनों काम अगर आपने कर लिए तो सिलेक्शन रुक ही नहीं सकता, सिलेक्शन होगा ही होगा। एक बार की में नहीं होगा तो दूसरी बार की में होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ऐसे जिनका सिनेरियो रहता है मेरे पास, मतलब अगर मैं बात करता हूँ, जरूरी नहीं है हर एस्पिरेंट फर्स्ट बैच में ही टॉप जॉब तक पहुंचे, नहीं, ठीक है। पहले वो तैयारी करते हैं सभी लोग, जो बिगिनर्स होते हैं वो एकदम 2-3 महीने में पूरी तैयारी नहीं कर पाते अपने एग्जाम की, ठीक है। तो वो हो सकता है कि पहली बार के में सिलेक्शन ना ले, लेकिन जब दूसरी बार के लिए उन्हें 5-6 महीने और मिल जाते हैं अगले एग्जाम के लिए, कोई और एग्जाम आ रहा होता है, तो वो कंसिस्टेंसी जो बना के रखता है कि 3 महीने पहले लगा लिया, 6-7 महीने और लगा लिए, जो 8-9 महीने लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ लेता है, तो SSC का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कवर हो जाता है, और वो कोई ना कोई जॉब निकाल के ही जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे सिलेक्शन एक बार हो जाता है तो अपने आप ही मोटिवेशन आने लग जाती है, खुद भी मोटिवेट होता है, अपने साथ के 4 लोगों को भी मोटिवेट करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स देखे हैं जिस ग्रुप में 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे पढ़ने के, और सबका सिलेक्शन हो गया। पहली बार की में 1 या 2 का हुआ जो टॉपर्स थे, उस बैच के मतलब ग्रुप के अच्छे लोग थे, और उसके बाद बाकी जो 8 लोग हैं वो भी उन्हें देख के मोटिवेट हो रहे हैं कि चलो यार इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, और इन्होंने कर लिया मैं भी कर सकता हूँ, तो वो लोग भी मेहनत करते हैं, और पता चलता है कि 1-2 साल के अंदर या मैक्सिमम 3 साल के अंदर ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं सबका ही सिलेक्शन हो जाता है, कोई बचता नहीं है उसमें।
लेकिन एक कॉमन चीज होती है जिनका होता रहता है, वो पढ़ते रहते हैं, वो स्किप नहीं करते चीजों को, लगातार पढ़ेंगे। एक साल अपनी जिंदगी का दो, अच्छे तरीके से पढ़ो, जॉब मिलेगी ही मिलेगी।